कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। आज इन तीनों मेथड का पूरा यूज केस सिनेरियो, इनको यूज क्यों करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, सब अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल से शुरुआत करेंगे, देन आखिरी में इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेंगे। एंड सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इन तीनों मेथड का यूज करने की जरूरत क्यों है। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड होता है, तो दिस कीवर्ड क्या करता है, वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। इट मीन्स अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक फंक्शन बना है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन बना है, अगर उसमें दिस कीवर्ड का यूज हो रहा है, तो वो जो दिस कीवर्ड है उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को पॉइंट करता है। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ उस दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैं इस वाले फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है जावा स्क्रिप्ट में? तो ऐसा पॉसिबल डायरेक्टली नहीं है। तो उसी के लिए हम कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड का यूज करते हैं। कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड क्या करती है, उस दिस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर देती है। अब मैं पहले जैसे कि आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, एक फुल नेम फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल करता हूँ। मैं पर्सन डॉट फुल नेम को कंसोल कर देता हूँ। तो अब ये क्या करता है, एज एक्सपेक्टेड आपको पता ही होगा कि फुल नेम में दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जॉन ड्यू देखने को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, आपने देख ही सकते हैं। अब भैया मेरे पास क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट अनदर पर्सन करके एक और ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेरे पास फर्स्ट नेम की वैल्यू कुछ अलग है। इसमें जॉन ड्यू है, इसमें जॉन स्मिथ है, जॉन स्मिथ। ठीक है, अब क्या मैं इस अनदर पर्सन की वैल्यू इस वाले फंक्शन में यूज कर सकता हूँ? अब आपको लग रहा होगा कि क्या हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं, अनदर पर्सन डॉट फुल नेम, ऐसा कॉल कर सकते हैं? चलो देख लेते हैं। तो ये देखो, ये इसने एरर दे दी है। ठीक है, तो ऐसा हम कॉल नहीं कर सकते। अब मेरे को क्या चाहिए कि यार ये दिस के अंदर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, वो मेरे को ये वाला चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इंट्रोड्यूस होती है हमारी कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड। तीनों इसी के लिए यूज होती है। इनमें कुछ माइनर से डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके फुल नेम फंक्शन को कॉल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉल मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं पर्सन है जिसका फुल नेम फंक्शन है, इस फंक्शन में को मैं ऐसे कॉल कर रहा था। अब मैं इसको डॉट कॉल के जरिए कॉल करूंगा, डॉट कॉल मेथड के जरिए यहाँ पे कॉल करूंगा। और इसमें जो दिस कीवर्ड जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ले रहा है पेरेंट ऑब्जेक्ट को, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को ही रिप्लेस कर दूंगा अनदर पर्सन से। इट मीन्स कि फुल नेम फंक्शन, तुम दिस वैल्यू इस वाले ऑब्जेक्ट की यूज करो, पर्सन ऑब्जेक्ट की यूज मत करो, तुम अनदर पर्सन वाले ऑब्जेक्ट की यूज करो। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पहले कंसोल में इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आएगी, देन दूसरे कंसोल में जो हमने यहाँ पे कॉल मेथड का यूज करके किया, इसमें इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमें जॉन ड्यू मिला एंड जेन स्मिथ मिला। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि वाई वी यूज कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड्स। अप्लाई मेथड क्या होती है? तो अप्लाई मेथड भी बिल्कुल सिमिलर होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई मेथड, अप्लाई लिख देता हूँ बस कॉल की जगह पे, एकदम सिंपल। अब आप देख लो यहाँ पे कि भैया सेम आउटपुट है, जेन स्मिथ ये भी रिटर्न कर रहा है, जेन स्मिथ इसमें भी कंसोल हो रहा है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, जब मेरा जो फंक्शन है, अगर वो कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है, कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है मतलब इसमें मान लो मैं कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये दूसरा वाला जो फंक्शन बनाया है, ग्रीट फंक्शन है। अब मैं फर्स्ट वाले को थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। ठीक, फर्स्ट वाले को कमेंट कर देते हैं। ठीक है,
अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फुल नेम की जगह पे ग्रीट का कॉल कर रहा हूँ। अब ग्रीट फंक्शन क्या करता है, ग्रीट फंक्शन में दो पैरामीटर हम ले रहे हैं, यहाँ दो पैरामीटर हम गेट कर रहे हैं, एक ग्रीटिंग एक पंक्चुएशन। इसमें भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। ग्रीटिंग ग्रीटिंग हम एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे यहाँ पे, और पंक्चुएशन भी एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। तो जो कॉल मेथड है उसमें हम फर्स्ट तो दिस की वैल्यू को पॉइंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। देन फर्स्ट आर्गुमेंट के बाद हम यहाँ पर कितने भी कोमा सेपरेटेड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जैसे हेलो एंड ये मेरा ग्रीटिंग हो गया, ये मेरा पंक्चुएशन हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो और भी कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ, एनीथिंग एल्स, और वो यहाँ पे मैं एक्सिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट के बाद जितने भी आर्गुमेंट हम कॉल के अंदर पास करते हैं वो ग्रीटिंग के आर्गुमेंट होते हैं। ठीक है, और वही सेम चीज हम अप्लाई मेथड में अरे के रूप में करते हैं। अरे के रूप में मीन्स ये सिर्फ दो आर्गुमेंट पास करते हैं। इसमें अप्लाई मेथड में हम सिर्फ दो आर्गुमेंट देते हैं। फर्स्ट तो जो ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट करना है दिस वैल्यू के लिए, एंड द सेकंड इज अरे। अरे के अंदर हम कोमा सेपरेटेड कितने भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअली कोमा सेपरेटेड था, अब यहाँ पे हम अरे के अंदर देते हैं। बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि हम आर्गुमेंट को एज ए कोमा सेपरेटेड यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब जैसे कि मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये हेलो जेन स्मिथ, यहाँ पे है जेन स्मिथ, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रीटिंग में है पास किया है और यहाँ पे पंक्चुएशन की जगह पे क्वेश्चन मार्क पास किया है। अब बाइंड मेथड क्या होती है भैया, तो बाइंड मेथड एक नया फंक्शन रिटर्न करती है। जैसे कि ये दोनों मेथड क्या कर रही है, इमीडिएटली कॉल हो रही है। इमीडिएटली जैसे कि मैं पर्सन डॉट ग्रीट को कॉल करता हूँ तो वैसे ही ये उसको इमीडिएट एग्जीक्यूट कर रही है। बट बाइंड मेथड क्या करती है, उसको एक नया फंक्शन रिटर्न करती है कि मैं अभी प्रिंट नहीं होऊंगा, मैं अभी रन नहीं होऊंगा, मेरे को तुम बाद में कॉल करो। बाद में कॉल करो मतलब कि एक फंक्शन, यहाँ पे एक वेरिएबल लो जिसमें, जैसे कि मैंने एक बाउंड्री करके एक वेरिएबल ले लिया और इसमें सेम चीज लिखी है, सेम चीज सिर्फ यहाँ पे मेथड की जगह पे बाइंड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम थिंग लिखी है, और इसमें भी आर्ग्यूमेंट जैसे कॉल में पास हो रहे थे ना वैसे ही पास होंगे, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो अब ये हमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हम आर्गुमेंट चाहे तो, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक पास किया है या हम ना करें यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आर्गुमेंट यहाँ पास कर दूंगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेम मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप चाहो तो ये आर्गुमेंट यहाँ से पास करो एक या दो या जितने भी है, या फिर या तो पूरे आर्गुमेंट यहाँ से पास कर दो आप चाहो तो। ठीक है, एक बार हम ऐसे रन करके देख लेते हैं। ये है जेन स्मिथ, सेम टू सेम चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ भाई मैं ये जो आर्गुमेंट है मैं यहाँ से पास करूँगा। ये बहुत यूजफुल है एक तरह से। जैसे मैंने क्या किया, अपना जो फंक्शन है इसको बाइंड कर दिया है, तो अब मेरा क्या है, बाउंड ग्रेट एक नया फंक्शन बन गया। अब मैं बाउंड ग्रेट की ऐसी जगह पे यूज कर रहा हूँ जहां से मेरे को कुछ नई वैल्यू पास करनी है, तो उस केस में यहाँ से जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो बहुत यूजफुल हो जाती है, क्योंकि इसके आधार पर अगर हो सकता है हमारा डेटा कुछ चेंज हो रहा हो। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। Call immediately execute a function with a specified this value and argument provide individually। कॉल फंक्शन को इमिडिएटली एग्जीक्यूट करता है विथ स्पेसिफाइड दिस वैल्यू, मतलब जो उसका फर्स्ट आर्गुमेंट रहता है वो एक दिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। देन इसमें आर्गुमेंट जो है कोमा सेपरेटेड इंडिविजुअली पास करते हैं। जो दिस ऑब्जेक्ट के बाद जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं वो सब कोमा सेपरेटेड और इंडिविजुअली पास होते हैं। ठीक है, अप्लाई apply method similar to call method but accepts argument as an array।
ये बिल्कुल कॉल मेथड के सिमिलर होता है, मतलब फंक्शन भी इमीडिएट एग्जीक्यूट होगा, दिस वैल्यू को से स्पेसिफाइड होगा, मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट दिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। देन इसके जो अनदर आर्गुमेंट होंगे, अनदर मतलब इसमें सेकंड आर्गुमेंट एक ही होता है, वो हम अरे के रूप में पास करते हैं, अरे एक्सेप्ट करता है ये। ठीक है। अब बाइंड मेथड क्या होता है? बाइंड मेथड में the bind method return a new function with specified this value and any argument that are passed to it. The same thing कि बाइंड मेथड एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा, और फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो दिस को रिप्रेजेंट करेगा, देन अनदर आर्गुमेंट हम कोमा सेपरेटेड पास कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।